रोम रोम तो भाइयों। ब्लॉग पे आने का क्या उद्देश्य है? ब्लॉग पे आने का यही उद्देश्य है कि मैं भी अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। बहुत कुछ अच्छे बुरे अनुभव होते रहते हैं, बहुत कुछ अच्छे बुरे सीख मिलती है लोगों से, आप लोगों से। तरह तरह की चीजें होती हैं। जैसा कि मैंने अपने बायो में ही लिखा कि हर धर्म के बारे में मुझे पढ़ना पसंद है, हर धर्म हर कल्चर को जानना पसंद है। इवन महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र के विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ, कई लोगों से बात करता हूँ। कुछ सीनियर्स हैं हमारे लाइन में, कंपनी में, वो कर्नाटका या महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के हैं, तो उनसे भी मैं जानता रहता हूँ कि हाँ सर, कैसी आपके यहाँ की जलवायु है, आपके यहाँ के क्या कल्चर्स हैं, क्या कस्टम्स हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं एंड लाइफ यही है, प्रोसेस है। लाइफ को बहुत ज्यादा क्लियर कट तरीके से अभी तक तो मैंने ये समझा कि बहुत ज्यादा क्लियर कट तरीके से एक डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप जब समझेंगे कि यहाँ से कुछ और है तो वो आगे चल के कुछ और निकल जाएगा। मे भी लाइफ इसी को कहते हैं। एकदम कड़क देखते हैं, बहुत है ना। सारी चीजें हैं। तो इसमें मैं क्या चीज, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें मैं क्या चीजें दिखाऊंगा, क्या चीज। बहुत सारी चीजें हैं पर्सनल लाइफ में एंड सीखता रहता हूँ। जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, गाना गाना नहीं आता लेकिन वो भी पसंद है। कुछ हारमोनियम है, वो भी बजाना पसंद है, थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ना पसंद है, नए लोगों से मिलना पसंद है, नए कल्चर जानना पसंद है, नई तरीके की फोक सॉन्ग, जो रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, जैसे गढ़वाली है, हिमाचली है, कश्मीरी है। मेरे कश्मीरी भी दोस्त हैं, जुनैद और उबैद, दो भाई हैं, वो वे भी दोस्त हैं। वहाँ के भी कुछ रीजनल सॉन्ग्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। पूर्वांचल के फोक सॉन्ग हैं, पूर्वांचल से मैं बिलोंग ही करता हूँ। आपके बिहार में कई सारे सॉन्ग्स चलते हैं, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि हाँ, एक बार आप सुन के देखना। एंड बहुत सारी चीजें आपसे भी मैं सीखूंगा। इवन अभी भी उसी प्रोसेस में हूँ। आज मैं अपने जीजा के बेटे से पूछ रहा था कि हमारे देश की जीडीपी हर क्वार्टर में 8-9% के रेट से बढ़ना चाहिए, तो नहीं बढ़ रही है, तो उसको किस तरीके से उठाना पड़ेगा। तो वो कह रहा था झंडे से, मतलब जीडीपी को झंडे से उठाया जाएगा। 2-4-5 साल का है, 5 साल का। तो कई फिलोसफर होते हैं, ओशो जैसे थिंकर्स होते हैं, जो हर बात में एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो भी अपने आप में एक बड़ा सुखद संयोग है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के झंडे उठाने से देश की जीडीपी बढ़ेगी। खैर, उसकी समझ क्या ही कर सकते हैं। 3-8 हो गया है, तकरीबन 3-10 या 15 पे बस मिलती है। एंड अभी मैं चलते चलते अपने सर वगैरह से या कुछ और लोगों से बात करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं जानना भी चाहता हूँ और मैं समझना भी चाहता हूँ। उसी की वजह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। धन्यवाद। और अपना प्यार, अपना स्नेह, किसी भी तरीके की अगर मैं गलती करता हूं तो आप उसको आलोचना कर सकते हैं उसकी। क्योंकि आप लोग माई बाप हैं, आलोचना सर माथे पे है आपकी। और जो भी हो, अभी तो मैं प्रोसेस में ही हूँ, तो देखते हैं कि क्या कैसे आगे चीजें चलती हैं, या ब्लॉगिंग की करियर में कैसी चीजें चलती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं बस कुछ ही देर बाद, क्योंकि अभी ब्लॉग तो एंड होगा रात को, जब ड्यूटी से मैं लौटूंगा। मिलते हैं।